Assalamualaikum everyone, welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about phyletic lineage. ये फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो फाइलेटिक लीनिएज होता है वो बेसिकली किसका लीनिएज है, मतलब किसका लिंकेज है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है और ये किससे रिलेटेड है। अगर हम फाइलेटिक लीनिएज की तरफ जाएं तो ये हमें नाम से ही शो कर रहा है कि ये फाइलम का आपस में क्या है, लिंकेज है। मतलब फाइलम क्या, फाइलम हमने किसके लिए बनाया हुआ है? फाइलम हमने बनाया हुआ है बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए या फिर उसे एक इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले फाइलेटिक लीनिएज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फाइलेटिक लीनिएज है वो किसके बारे में है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ स्पेस, कि किसी भी जगह के अंदर कितने तरह के एनिमल्स, कितनी तरह के प्लांट्स, कितनी तरह के इंसेक्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो कितनी कितनी टाइप्स की मौजूद है, उसको क्या बोलोगे आप लोग? बायोडाइवर्सिटी। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ, और डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? वैरायटी। तो इससे निकला है कि लाइफ की कितनी वैरायटी है। उस लाइफ की वैरायटी को हमने क्लासिफाई कर दिया किसमें? फाइलम के अंदर, किंगडम्स के अंदर और क्लासेस के अंदर। आगे भी हमने काफी ज्यादा उनको क्लासिफाई किया हुआ है ताकि हम उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या जो है वो चीज देखते हैं, फाइलेटिक लिनिएज, कि जो इतनी ज्यादा टाइप्स हैं वो बनी कैसे हैं, किससे बनी है। सबसे सिंपल वाली कौन सी होगी, सबसे कम्प्लेक्स वाली कौन सी होगी, उनके दरमियान में जो ट्रांजिशन टाइम है उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं? बायोडाइवर्सिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एवोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को अगर देखा जाए तो स्पीशीज जो है वो हमारे पास टोटल कितनी है अभी तक, जो कि हमने जान ली है, जिनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है, साइंटिस्ट ने स्टडी कर लिया है, वो हमारे पास है 2,500,000 स्पीशीज है। इनकी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो इसमें कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं और कितने जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर फंजाई, एल्गी, तो वो आपकी बुक में एक थोड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है। अगर इसमें देखा जाए तो इंसेक्ट्स जो है हमारे पास वो 53.1% है। ये हमने कैसे जो है वो पता कर लिया? ये हमने जब एवोल्यूशन को डिस्कस किया, फाइलम को डिस्कस किया, उनकी डाइवर्सिटी को डिस्कस किया, तब हमें जाके पता चला कि इनकी क्या है परसेंटेज, 53.1%। इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, उनको वेस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। उनकी परसेंटेज देखी जाए तो वो 17.6% है। इसी तरह इनके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे काऊ होगी, बफलोज होगी, इंक्लूडिंग ह्यूमन, क्योंकि वो भी सोशल एनिमल्स हैं, तो उनकी परसेंटेज निकाली जाए तो वो कितनी है हमारे पास? 19.9%। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स या फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स, तो उनकी परसेंटेज देखी जाए तो वो है हमारे पास 9.4%। तो ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? फाइलेटिक लिंकेज के अंदर, फाइलम के लिंकेज के अंदर। अगर आपकी सिंपल एक डेफिनेशन बनाना चाहे तो आप क्या बोलोगे? फाइलेटिक लिनिएज इज बेसिकली द लिंकेज आर इंटरकनेक्शन बिटवीन द फाइलम इन द एवोल्यूशन आर बायोडाइवर्सिटी। अगर आपकी बुक की डेफिनेशन को देखा जाए तो उसमें क्या आपको बताया हुआ है? सबसे पहले आपने फाइलेटिक लिनिएज को डिस्कस करने के लिए आपने जो चीज डिस्कस करनी है वो बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करनी है, कि ये फाइलेटिक लिनिएज किसके लिए है? बायोडाइवर्सिटी के लिए है। उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपको एक काउंट दे दिया है उन्होंने कि इतनी स्पीशीज स्टडी हो चुकी है, इनकी कितनी कितनी परसेंटेज है। फिर उसके बाद आपने फाइलेटिक लिंकेज की डेफिनेशन की तरफ आना है और फिर एक लिंकेज बना देना है। अब आप डेफिनेशन अगर जो मैंने सिंपल से बताई आप वो भी लिख सकते हो या फिर आप अपनी बुक से भी ले सकते हो। जैसे कि आपकी बुक में क्या बताया हुआ है? इट इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ द स्पीशीज। ये एक अनब्रोकन, जिसके अंदर कोई गैप नहीं है, एक स्पीशी है, उसके बाद दूसरी स्पीशी आ रही है, फिर उसके बाद तीसरी स्पीशी आ रही है, मतलब हर सिंपल स्पीशी से आगे नई कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती जा रही है। एक अनब्रोकन सीरीज है किसकी? स्पीशीज की, जो कि एक दूसरे से इवॉल्व हुई है इन सच मैनर दैट फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। एंसेस्टर कौन से हैं? जो पुराने वाले ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ह्यूमन के बारे में कहा जाता है, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो
मंकी से इवॉल्व हुए। तो एंसेस्टर कौन है? मंकी है, और डिसेंडेंट कौन है? ह्यूमन है। तो इंसेस्टर से डिसेंडेंट की फॉर्म में जो है वो ये एक सीरीज बनी हुई है कि सबसे पहले कौन आएंगे? इंसेस्टर आएंगे, फिर डिसेंडेंट आएंगे, इन सच मैनर दैट अ स्पीशी जो इवॉल्व हुई है अभी, ठीक है, अ स्पीशी दैट इवॉल्व फ्रॉम इमीडिएटली फ्रॉम द प्रीसीडेड, हु इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, मतलब कि वो वाली स्पीशी जिससे वो इमीडिएटली प्रोसीड हुई है। मतलब कि जैसे हम कहें कि मंकी से ह्यूमन बने हैं, तो क्या आप पहले मंकी लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? ह्यूमन। तो ये आपका एक फाइलम का क्या बन जाएगा? लिंकेज बन जाएगा। तो इस तरह से आपने फाइलेटिक लिंकेज को डिस्कस करना है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल दें फाइलेटिक लिंकेज की, तो क्या आप लोग दोगे? जैसे कि सबसे पहले आप प्रोटोजोन्स लिखोगे, फिर एक एरो लगा के फिर क्या आप लिखोगे? आपके पास प्रोटोजोन्स के बाद कौन से आ जाते हैं? जैसे कि एम्फीबियन लिख दो, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स लिख दो, रेप्टाइल्स के बाद आप लोग उसके बाद आप लोग लिख दो मैमल्स। तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? एक फाइलेटिक लिंकेज बन जाएगा। जैसे आप हर फाइलम को ना एक सीक्वेंस से लिखते जाओगे तो आपके पास एक फाइलेटिक लिंकेज बन जाएगा। So this is all about the phyletic linkage of first year biology. I hope कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That's all. Thank you and Allah Hafiz.